वेलकम टू माय वीडियो गाइस। तो अगर आपका भार्गव या फिर कन्या राशि में सन मून राइजिंग है तो ये रीडिंग आपके लिए है कि आपके पर्सन की पास्ट की, प्रेजेंट की और फ्यूचर की एनर्जी अभी आपको लेकर कैसी है। और ये हम न्यू मून से लेकर फुल मून तक की एनर्जी हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं। और हम उसके साथ 8 पोर्टल के बाद आपके पर्सन की एनर्जी कैसी है आपको लेकर, वो भी यहाँ पे चेक कर रहे हैं। तो ये एक टाइमलेस रीडिंग है, आप कभी भी इसे देख सकते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप हमारे चैनल के रिटर्निंग व्यूअर्स हो तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए, और मैं दिल से दुआ करती हूँ कि आप सब लोग खुश रहो, आबाद रहो और ऐसे ही तरक्की करते रहो। तो चलिए शुरू करते हैं बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी से और पास्ट की एनर्जी से। तो बॉटम ऑफ द डेक में है क्वीन ऑफ कप्स, और कार्ड्स देख लेते हैं। चलिए, पहला कार्ड है यहाँ पे टेम्परेंस, फिर है सन कार्ड, फिर है यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, और यहाँ पे है 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन करियर में बहुत ज़्यादा सफल थे, अपने आप में इंडिपेंडेंट बहुत ज़्यादा थे, और काफ़ी हद तक यहाँ पे मुझे मैच्योर एनर्जी दिख रही है, काफ़ी सॉर्टेड एनर्जी दिख रही है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत कोशिश की है इनके साथ प्यार करने की, या फिर इनको बार बार प्रपोजल आपने दिया है, और काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा है कि उन्होंने यहाँ पे रिजेक्ट किया है। और आप दोनों के बीच में शायद बहुत दोस्ती रही होगी, या फिर आप लोग जहाँ पे मिले वहाँ पे वो काम करते थे और आप भी काम करते थे, तो आपसे वो यहाँ पे सीनियर हो सकते हैं या फिर आपके ऑफिस कॉलीग हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादा वो काम को लेकर सीरियस थे। और यहाँ पे आपके साथ दोस्ती अच्छी थी, लेकिन जब भी आप प्यार की बातें करते थे, या फिर शादी करने की, या फिर कमिटमेंट की, या फिर डेट में जाने की, किसी तरीके से आप जब भी उनको प्यार की किसी बातें, रोमांटिक बातें करते थे, वो चीज़ उनको अच्छी नहीं लगती। काफ़ी हद तक वो आपको यहाँ पे हटका देते थे। और एनर्जी बहुत ज़्यादा मुझे उनकी बहुत ही हैपनिंग लग रही है। मतलब हर कोई इंसान उन्हें देखकर यहाँ पे अट्रैक्ट होता है, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, यहाँ पे जेंडर डजंट मैटर। मतलब कोई भी इंसान इनको देखकर बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छा फील करते थे, रिस्पेक्ट फील करते थे, अट्रैक्ट होते थे बहुत जल्दी। सभी इनसे दोस्ती करना चाहते हैं, सभी इनसे बातें करना चाहते हैं, ऐसा लग रहा है। बहुत सोशल भी थे ये भी हो सकता है कि ये मुझे ज़्यादातर यहाँ पे फ्लर्टी एनर्जी लग नहीं रही है, लेकिन हो सकता है कि लोग समझ लें कि वो फ्लर्ट कर रहे हैं, वो शायद किसी से बात कर रहे हैं, या फिर अपनी जो ओपिनियन है वो रख रहे हैं। लेकिन बहुत सारे लोग इस बात को भी कहीं ना कहीं वो उनकी फ्लर्टीनेस सोचते थे। और काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा है कि उनके सामने बहुत सारा लोग, बहुत सारी लड़कियां, या फिर आप कह सकते हैं जो भी जेंडर के हो, रोमांटिक प्रपोजल्स उनको बहुत ज़्यादा मिलती थी, ऐसा लग रहा है। क्योंकि लेकिन आपके साथ वो जो कंफर्टेबल फील करते थे, बहुत सारी बातें आपसे करते थे, कहते थे कि हाँ, तुम तो मुझसे कह रही हो कि शादी करने की बात तो कर रही हो, बहुत सारी और भी पहले कह चुकी है, लेकिन मुझे किसी में इंटरेस्ट नहीं है। मैं किसी के साथ भी मतलब खुश नहीं रहती, मेरे साथ सिर्फ दोस्ती है। अच्छी बात है, दोस्ती रखो, कुछ सीखना है सीखो, मेरे साथ ग्रोथ करो, वही मेरे लिए काफ़ी है। ज़्यादा यहाँ पे मतलब वो इंटरेस्टेड प्यार के मामले में मुझे नहीं दिख रहा है। और काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा है कि कमिटमेंट को लेकर यहाँ पे कुछ इशू है, जिस वजह से वो यहाँ पे राजी नहीं हो रहे थे, और काफ़ी हद तक यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे थे। आपके पर्सन बहुत सोशल है, लेकिन इंटरेस्ट नहीं है उन्हें इन चीज़ों में, रोमांटिक चीज़ों में। ओके, तो अभी आपके पर्सन की प्रेजेंट की एनर्जी देखते हैं। चलिए, 7 ऑफ सोर्ड्स। ओके, और देखते हैं। चलिए, यहाँ पे है मैजिशियन, फिर है व्हील ऑफ फॉर्चून, 10 ऑफ कप्स। ओके, फिर है यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, वर्ल्ड कार्ड, और है डेथ। ओके ओके, यहाँ पे और एक सिचुएशन जो मुझे लग रही है कि आपके पर्सन जो है वो मैरिड हो सकते हैं यहाँ पे, या फिर वो किसी के साथ एंगेजमेंट पे बंधे हुए थे, लेकिन फिर भी उन्हें बहुत सारे लोग, बहुत सारी लड़कियां, या फिर पर्सन मतलब लड़के अप्रोच करते होंगे, जेंडर कुछ भी हो सकता है। तो मतलब ऑपोजिट जेंडर उन्हें बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रपोजल देते थे, लेकिन फिर भी वो अपनी जो पर्सन है उनको चीट करने के बारे में कभी नहीं सोचा। लेकिन ऐसा लग रहा है प्रेजेंट टाइम में उनके साथ कहीं ना कहीं चीट हुआ है, या फिर उन्हें धोखा मिला है, या फिर वो पर्सन जिनके साथ वो थे, वो पर्सन ने कहीं ना कहीं इनको बहुत ज़्यादा घोस्ट कर दिया है, जिस वजह से वो पूरी तरीके से टूट चुके हैं। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप भी बोलते बोलते काफ़ी हद तक यहाँ पे थक चुके थे, तो यहाँ पे आपने भी उनसे मुंह मोड़ लिया। अभी ऐसा लग रहा है आपने शायद उनके साथ ऑफिस में अगर काम करते थे, उनके साथ ऑफिस में काम करना आपने भी बंद कर दिया है। लगभग मुझे 4-5 महीने की बात ये लग रही है कि जब भी उनको ये धोखा मिला, उनके कुछ मतलब बात से ही आपने कहीं ना कहीं यहाँ पे अपनी एनर्जी खींचना चालू कर दिया उनसे। पूरी तरीके से आप भी यहाँ पे करियर ओरिएंटेड हो गए, ज़्यादा अपने करियर के ऊपर फोकस करने लगे। और ये भी हो सकता है कि आपने डिपार्टमेंट या फिर आपने जॉब ही चेंज कर लिया, ये भी यहाँ पे हो सकता है। तो इसी वजह से उनको शायद बहुत मतलब एक धक्का लगा, वो समझ नहीं पाई कि ये किस तरीके से हो गया। मतलब मैं जिस इंसान को सबसे ज़्यादा पसंद करती थी, जिससे मैं प्यार करती थी, उन्होंने ही मुझे ऐसा किया।
और जिस इंसान ने मुझे प्यार दिखाया वो भी कहीं न कहीं मुझको छोड़ के चले गए। यहाँ पे एक धोखे वाली फ़ील उनको मिल रही है, जिस वज़ह से वो बहुत ज़्यादा टूटते चले जा रहे हैं, यहाँ पे दिख रहा है। वो कोशिश कर रहे हैं सँभालने की, और काफ़ी हद तक यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कि यहाँ पे कोई बच्चा इन्वॉल्वड है उनका। हो सकता है यहाँ पे उनकी फैमिली, उनकी बच्चा इन्वॉल्वड है, जिस वज़ह से वो और भी ज़्यादा खुद टूट चुके हैं। करियर में देखिए, उनका करियर एस्टेब्लिश्ड है, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं अपने मन को अभी सँभाल नहीं पा रहे हैं। और ये भी हो सकता है कि बहुत लोन वगैरह ले चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि डिवोर्स की बातें हो सकती है, चल रही है। कुछ तो खत्म हुआ है रिलेशनशिप में, ज़्यादातर ये फैमिली के साथ रिलेटेड है, चाहे वो एंगेजमेंट हो, डिवोर्स हो, यहाँ पे बच्चा इन्वॉल्व हो सकता है उनका, मतलब कुछ तो है। और उसके साथ आपका भी यहाँ पे मतलब आपने भी यहाँ पे उनको अकेला छोड़ दिया है काफ़ी हद तक, जिस वजह से वो और भी ज़्यादा यहाँ पे बौखला गए हैं। अभी वो क्या है कि आप दोनों की जो रिश्ते हैं, जो एक्चुअली आप चाहते थे, या फिर आप दोनों की यहाँ पे जो दोस्ती थी, उसको मैनिफेस्ट कर रहे हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि उन्हें किसी इंसान की ज़रूरत है जो उनको मेंटली सपोर्ट दे सके, या फिर उनकी बिजनेस में या फिर पैसों की दिक्कत में, कोई भी चीज़ में उनको सपोर्ट दे सके। और काफ़ी हद तक उन्हें आप ही एकमात्र ऐसे इंसान हो जो हेल्प कर सकते हो। यहाँ पे बहुत कुछ बदलाव हो रहा है पास्ट की, मतलब प्रेजेंट की सिचुएशन से। पास्ट में जो जितना वो मतलब खुशमिजाज इंसान थे, सबसे बातें करते थे, सोशल थे, अभी वो पूरी तरीके से अपनी जो एनर्जी है उनको खींच लिया है। बहुत अकेले की एनर्जी मुझे लग रही है। अभी फैमिली भी उनके साथ ज़्यादा यहाँ पे अच्छा व्यवहार नहीं कर रही है, ज़्यादातर ऐसा लग रहा है। मतलब पूरी सिचुएशन पलट चुकी है यहाँ पे उनकी। उन्हें बहुत अकेला महसूस हो रहा है, पॉजिटिव होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हो नहीं पा रहा है उनसे, ऐसा लग रहा है। और काफ़ी हद तक मायूस है अपनी ज़िंदगी से, क्योंकि यहाँ पे बहुत कुछ उनके साथ हो रहा है। मतलब करियर में भी प्रॉब्लम चल रहा है, उनकी पर्सनल लाइफ में भी प्रॉब्लम चल रहा है, प्यार के मामले में भी यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम दिख रहा है। मतलब जो कमिटेड इंसान था, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे घोस्ट हो चुका है, या फिर उनके साथ चीटिंग हुई है, या फिर कहीं ना कहीं उनका डिवोर्स चल रहा है, जिस वजह से वो पूरी तरीके से मतलब खुद को कभी कभी ऐसा महसूस करते कि खुद को खत्म कर लेते हैं, तो यहाँ पे सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसा भी उन्हें महसूस होता है यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा, मुझे ऐसा लग रहा है। तो इसी वजह से वो और भी ज़्यादा यहाँ पे एक कंपेनियन की तलाश में है। और उनको जब भी ये ख्याल आता है कि कौन है वो पर्सन, कौन है, तो वो आप हो, ये उनको कहीं ना कहीं ख्याल आता है, क्योंकि आपसे ज़्यादा बेहतर उन्हें कोई और नहीं समझ सकता, ये उनको लगता है इसी वजह से। और काफ़ी हद तक ये भी मानते हैं कि आप उनके लिए कहीं ना कहीं बहुत मतलब लाकी हो। आप जब तक उनकी लाइफ में थे तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं था, जब से आप गए हो एक एक करके हर एक चीज़ बिगड़ना शुरू हो चुका है यहाँ पे, ये दिखाई दे रहा है उनको। तो इसी वजह से वो अभी चाहते हैं कि आप उनके पास वापस आए। तो अभी फ्यूचर की एनर्जी देख लेते हैं आपके पर्सन की। यहाँ पे है हर्मिट कार्ड, ओके। और कार्ड्स देख लेते हैं। पहला कार्ड है एस ऑफ कप्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, ओके, एस ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, 4 वॉन्ड्स का कार्ड, ओके। देखिए फ्यूचर में ऐसा लग रहा है कि आपके साथ बात करना चाहेंगे, और जो वो रिश्ता आगे बढ़ाना चाहते थे, रिश्ता मीन्स एज इन फ्रेंडशिप जो थे आप दोनों के बीच में, वो कहीं ना कहीं यहाँ पे आगे बढ़ाना चाहेंगे, या फिर आपसे बात फिर से शुरू करना चाहेंगे आपके साथ। यहाँ पे मतलब यहाँ पे बातचीत फिर से शुरू करने की वो कोशिश करेंगे, और काफ़ी हद तक करियर में सक्सेस लाने की और आगे प्लानिंग करने की कोशिश करेंगे। जो लोन उन्होंने लिया है, या फिर जो फाइनेंशियल लॉस उनका हुआ है, उसकी वजह से उनकी सिक्योरिटी पूरी तरीके से हिल गई है, मतलब जिंदगी की जो सिक्योरिटी है वो पूरी तरीके से हिल गई है। तो वो कोशिश करेंगे धीरे धीरे उन सभी चीज़ों को ठीक करने की। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर वो डिवोर्स फाइल कर चुके हैं, या फिर डिवोर्स की वजह से उनकी फाइनेंशियल स्थिति ऐसी हुई है, या फिर फैमिली की वजह से वहाँ से वो पूरी तरीके से कट जाएंगे, डिवोर्स हो चुका होगा, या फिर पूरी तरीके से एंगेज उन्होंने तोड़ दिया होगा, या फिर जिनसे प्यार करते थे उनसे पूरी तरीके से उन्होंने रिश्ता तोड़ लिया होगा फ्यूचर में। फिर वो आपके पास आएंगे, क्योंकि यहाँ पे उनको रेवोल्यूशन हो चुका है। उनको कहीं ना कहीं ये मतलब फील हो चुका है कि हाँ, ये जो इंसान है ये मेरे लिए ठीक नहीं है, ये बहुत मतलब मेरा फायदा उठाकर चलेगा। बहुत मतलब उनको बहुत ज्यादा पैसों का नुकसान है, जिस वजह से वो हर वक्त हरदम मतलब पैसे के बारे में सोच रहे हैं, और चाहते हैं कि ये जो प्रॉब्लम उनकी लाइफ में शुरू हुई है ये खत्म हो, क्योंकि यहाँ पे वो चेंज चाहते हैं। और इसी वजह से बहुत सारे लोगों के साथ उनका झगड़ा भी हो रहा है, बहुत सारे लोगों के साथ उनका मतविरोध होगा, मतलब फ्यूचर में भी हो रहा है, अभी भी हो रहा है वही। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग जो उनको पहले बहुत मतलब रेस्पेक्ट देते थे, या फिर बहुत उनके लिए सोचते थे, या फिर उनको मदद करते थे, अभी कोई भी इंसान उनको मदद करने के लिए भी तैयार नहीं है, ऐसा लग रहा है, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा और भी ज्यादा टूट चुके हैं यहाँ पे। तो आपके पर्सन की राशि एक बार मैं बता देती हूँ। यहाँ पे मिथुन राशि मुझे दिख रही है, और उसके साथ धनु राशि हो सकती है आपके पर्सन की, सिंह राशि हो सकती है, वृश्चिक राशि हो सकती है, मकर राशि हो सकती है, और यहाँ पे मुझे मीन राशि भी दिख रही है, मीन राशि हो सकती है आपके पर्सन की, और मेष राशि भी हो सकती है आपके पर्सन की यहाँ पे।
तो आपके पर्सन की अभी ओरेकल से और एनर्जी देख लेते हैं। चलिए, यहाँ पे है साइलेंस। कहीं ना कहीं अभी वो बहुत मतलब फ्यूचर में बहुत ज्यादा चुप हो जाएंगे, या फिर अभी से वो खुद के अंदर झांकना शुरू करेंगे, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि इसके पीछे कुछ बात है। यहाँ पे कुछ तो ऐसी चीज है जो उनको ठीक करनी है अपने अंदर, उसकी वजह से वो ठीक नहीं है, इस वजह से यहाँ पे ये प्रॉब्लम हुआ है। और ये भी ऐसा मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके पर्सन कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल है, ईश्वर में विश्वास करते हैं, यूनिवर्स में, कर्मा में विश्वास करते हैं। इसी वजह से वो कोशिश करेंगे कि सब कुछ बैलेंस करने की। यहाँ पे काफी हद तक नोइंगली अननोइंगली वो मेडिटेशन करना चालू करेंगे, ऐसा लग रहा है। या फिर वो मेडिटेशन पहले से ही करते हैं, इनके बारे में उनको पता है, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी जो है वो बहुत काफी एनर्जी मुझे यहाँ पे पॉजिटिव लग रही है, और काफी एनर्जी मुझे यहाँ पे स्टेबल एनर्जी, मैच्योर एनर्जी लग रही है, जिस वजह से वो यहाँ पे कोशिश करेंगे अपने अंदर झांकने की और ढूंढने की कि क्या गलतियां उनसे हुई जिस वजह से ये सब सिचुएशन क्रिएट हुआ है। और काफी हद तक मुझे ऐसा लग रहा है कि आपसे भी यहाँ पे खुलकर बात करेंगे, क्या वो महसूस करते हैं इस रिश्ते को लेकर। यहाँ पे बातचीत होगी। हाँ, कमिटमेंट देने में शायद देरी होगी, या फिर कमिटमेंट की बात आपसे कर सकते हैं, लेकिन शादी या कमिटमेंट जल्दी जल्दी सब कुछ अभी नहीं हो सकता है, या फिर नहीं होगा आपके लिए। अभी नहीं है, लेकिन है तो जरूर, लेकिन अभी नहीं है। तो ओरेकल कार्ड्स और देख लेते हैं। चलिए, पहला कार्ड है यहाँ पे लेजीनेस, सक्सेस, ओके, अंडरस्टैंडिंग, ट्रैवलिंग, राइटनेस, फूल, गाइडेंस। उन्हें गाइडेंस चाहिए, और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि वो ये यूनिवर्स से मांग रहे हैं, यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रे कर रहे हैं अभी के टाइम में, और काफी हद तक कोशिश कर रहे हैं जो सिचुएशन, जो स्टक सिचुएशन वो उनके सामने है, उनसे बाहर निकल जाए। ये भी हो सकता है कि वो कोशिश कर रहे हैं अपनी जो जॉब है उसको किसी और जगह पे ट्रांसफर करने की, या फिर इस जॉब को छोड़ के किसी और जगह पे जॉब करने जाने की, क्योंकि करियर की दिक्कत हो रही है उनको। उनको बहुत सारा पैसा चाहिए। वो जो एनर्जी है ना 9 ऑफ पेंटिकल्स की, उसको वो बरकरार रखना चाहते हैं कहीं ना कहीं, ताकि वो ये जो सिचुएशन हुआ है उससे बाहर निकल सके। क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा उनको पैसों का बहुत ज्यादा दिक्कत हुआ है, जो वो एक्चुअली नहीं चाहते, क्योंकि वो बहुत ही ऐसा लग रहा है कि बहुत पैसा खर्चा करते हैं अपने ऊपर भी, और दूसरे लोगों को भी हेल्प करने के लिए उन्हें पैसा चाहिए। इसी वजह से वो कोशिश करेंगे दो तीन ऑप्शन ढूंढने की, जहां से वो पैसा कमा सके। और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि वो किसी और से एडवाइस लेंगे, या फिर किसी के पास जाएंगे और किसी पर्सन के पास, वहां से वो एडवाइस लेने के लिए, या फिर पैसे मांगने के लिए। और ये काफी हद तक ऐसा लग रहा है ये जॉब छोड़ के किसी दूसरे लोकेशन पे ज्यादा पैसे कमाने के लिए जाना, ये काफी हद तक उनके लिए रिस्क टेकिंग होगा। तो वो ये रिस्क लेने के लिए काफी हद तक यहाँ पे मुझे तैयार दिख रहे हैं, क्योंकि ये स्टक सिचुएशन में वो नहीं रहना चाहते। उनको मूवमेंट चाहिए बहुत ज्यादा, थोड़ा सा ज्यादा ही वो मूवमेंट चाहते हैं, और मूवमेंट पसंद करते हैं यहाँ पे। तो वो स्टक सिचुएशन में रहना नहीं चाहते अभी। तो आपकी एनर्जी देख लेते हैं। चलिए, पहले यहाँ पे है 4 ऑफ कप्स। तो ऐसा लग रहा है कि आप अभी रेडी नहीं हो। अगर ये प्रपोजल देंगे भी आपको शादी के लिए या फिर किसी भी चीज के लिए, तो यहाँ पे आप राजी नहीं हो। ये भी हो सकता है कि आपको यहाँ पे वो आपकी तरफ उनकी तरफ से यहाँ पे आपको काम करने की, बिजनेस की कोई प्रपोजल मिले, तो यहाँ पे वो भी आप कहीं ना कहीं मना कर दोगे, ऐसा लग रहा है। और कार्ड्स देख लेते हैं। यहाँ पे है 6 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, चैरियट, 7 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड। आप अभी बाउंड्री क्रिएट कर रहे हो अपनी चारों तरफ, और काफी हद तक अपनी करियर के ऊपर आपकी पूरी फोकस है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे लेगेसी क्रिएट करनी है, एक अच्छी खासी पैसे कमाने हैं, जिससे आप अपने जिंदगी में मतलब सिक्योर रहो। आपको सिक्योर जिंदगी चाहिए, इस वजह से आप बहुत मेहनत अपने ऊपर कर रहे हो, और काफी ऐसा लग रहा है कि इन्वेस्टमेंट किया है बहुत सारी जगह पे, या फिर बहुत सारी काम एक साथ आप करने की कोशिश कर रहे हो, और यहाँ पे सफल होने के लिए आप पूछ रहे हो कि आप सफल होगे या नहीं। तो यहाँ पे आप सफल होगे, आपकी करंट एनर्जी में सफलताएं हैं, और काफी कॉन्फिडेंस के साथ आप यहाँ पे आगे बढ़ोगे। अभी इमोशन के लिए कोई जगह नहीं है, आप बस पैसे के बारे में सोच रहे हो, और इस पैसे को कमाने के लिए क्या क्या एक्शन लेना पड़ेगा इसके बारे में आप बहुत ज्यादा सोच रहे हो। ऐसे लोगों से आप दूर जा रहे हो जो आपकी फायदा उठाने के लिए या फिर आपसे कुछ लेने के लिए यहाँ पे आते हैं या फिर आ रहे हैं। ऐसे सारे लोगों से आप दूर रहने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको फील हो रहा है कि आपकी एनर्जी बहुत स्पेशल है, सबको देने के लिए नहीं है। तो यहाँ पे इसी वजह से आप कोशिश करोगे ऐसे लोगों से दूर जाने की। काफी हद तक अकेले की एनर्जी मुझे लग रही है, अपने ऊपर चुपचाप आप काम करते रहोगे और आगे बढ़ते रहोगे, यहाँ पे वो दिखाई दे रहा है। तो अभी हम यहाँ पे आपकी इमोशंस को लेकर बातें करते हैं। चलिए, कौन सी इमोशंस है आपको। यहाँ पे वर्कहॉलिक, देखिए जो मैं कह रही थी कि आप बहुत ज्यादा पेंटिकल को लेकर, मनी को लेकर बहुत ज्यादा सोच रहे हो, इसी वजह से यहाँ पे वर्कहॉलिक कार्ड है। फिर है यहाँ पे विक्टिम, सेल्फ वर्थ, रिकवरी, क्रिएशन, पैशन, रिलीज, अबंडेंस।
देखिए, कहीं न कहीं आपको अबंडेंस चाहिए, लेकिन कहीं आपको यहाँ पे सेल्फ वर्थ इश्यूज़ है। सेल्फ एस्टीम, सेल्फ वर्थ इश्यूज़ आप कह सकते हैं। थोड़ा-सा यहाँ पे आपको लग रहा है कि ये जो पर्सन को आपने चाहा, कहीं न कहीं ये पर्सन आपसे बहुत बेहतर है। ये पर्सन आपके लिए नहीं बने हैं, तो यहाँ पे वो सोच है। लेकिन यूनिवर्स आपसे ये कहना चाहते हैं, ये एक्चुअली ऐसा नहीं है। आप जितना अच्छे हो, वो भी उतने ही अच्छे हैं और काफ़ी हद तक आप दोनों एक-दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हो। यहाँ पे चाहना गलत नहीं है, ये आपसे कहना चाहते हैं यूनिवर्स। काफ़ी हद तक आपको पास्ट की ये जो थॉट है, जो नेगेटिव थॉट्स आपने खुद के लिए बुन बुन रखा है कि मैं गलत हूँ, मुझसे मैं कुछ अच्छा डिज़र्व नहीं करती, मैं ये डिज़र्व नहीं करती, मेरे लिए ये नहीं है, ये जो सारी चीज़ें हैं कि ये नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं से आपको बाहर निकलने के लिए बोला जा रहा है। खुद को ऐसा मत समझिए कि आपको जो भी चाहिए चीज़ वो आपको नहीं, कभी भी नहीं मिल सकता। सीधे मुँह तो कभी नहीं मिल सकता, ये आपको छोड़ना होगा। इस चीज़ को आपको रिलीज़ करना होगा काफ़ी हद तक। तभी आप अबंडेंस को क्लेम कर पाओगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपको रास्ता पता है कहाँ है, लेकिन आपको किस रास्ते से जाना है वो आपको नहीं पता है। तो यहाँ पे आपको रास्ता ढूँढना है और काफ़ी हद तक अपनी कॉन्फिडेंस को, अपनी सेल्फ वर्थ के ऊपर यहाँ पे आपको काम करना है, क्योंकि वो ही आपके पैशन के साथ जुड़ा हुआ है। इसको इसको अभी त इस चीज़ को आप तभी कम पर कर पाओगे जब आप अपनी हॉबी के साथ यहाँ पे जुड़ोगे। ऐसा लग रहा है आपके पास कुछ हॉबी है जिसको आप मोनेटाइज़ करने से काफ़ी हद तक अपनी जो खोई हुई सेल्फ वर्थ है, खोई हुई कॉन्फिडेंस है, वो आपको बहुत अच्छी से, मतलब बहुत जल्दी और बहुत अच्छी तरीके से आपको मिल जाएगी और आप सुकून महसूस करोगे। कहीं न कहीं आप खोज रहे हो कि किस तरीके से ये जो झमेला, ये जो चीज़ मतलब ये जो प्यार है, जो आपको परेशान कर रही है, इससे आपको किस तरीके से छुटकारा मिले। इसी वज़ह से आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, बहुत ज़्यादा अपने आप को इन सभी चीज़ों से, इन सारे लोगों से दूर रख रहे हो, जो आपके लिए अच्छी नहीं है। आपको सोशल होना ही पड़ेगा। और चलिए देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से ओरेकल्स। यहाँ पे क्या 2 कार्ड है क्या? हुँ। बॉटम ऑफ द डेक में है, थैंक यू यूनिवर्स फॉर हेल्पिंग मी सी बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ फियर। थैंक यू फॉर एक्सपेंडिंग माई परसेप्शन सो दैट आई कैन सी व्हाट इज ऑफ द गुड, हाइस्ट गुड। आपके लिए क्या अच्छा है वो यूनिवर्स को पता है, तो वो आपकी तरफ वही भेजेगा। यहाँ पे आपको उसको रोकना नहीं है, ये कहना चाहते हैं यूनिवर्स। व्हेन आई लीन ऑन द फेथ ऑफ द यूनिवर्स पीस बिकम रियल। आपको शांति जरूर चाहिए और वो मिलेगी जब तक आप अपनी ये जो डर है कि क्या ये मिल सकता है, क्या मैं अच्छा डिजर्व करती हूँ, ये जो सारी डर है अपने अपने लिए, अपने सेल्फ वर्थ के ऊपर, इन सारी चीज़ों को आपको छोड़ना होगा। तभी इसको रिलीज करना होगा, पास्ट की बर्डन को रिलीज करना होगा, तभी आप आगे बढ़ पाओगे, तभी आप सुकून ढूंढ पाओगे। आई विटनेस द डार्कनेस एंड कॉल ऑन द लाइट विथ माई प्रेयर। थैंक यू यूनिवर्स फॉर गाइडिंग मी टू परसीव दिस फियर थ्रू द आईज ऑफ द टीचर ऑफ लव। सेल्फ लव की एनर्जी में आप तभी टैप इन कर पाओगे जब जब आप खुद की पैशन को फॉलो करोगे। यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आप बुक्स रीड करना पसंद करते हो, या फिर कुछ लिखना, कुछ नॉलेज गेन करना, दूसरे लोगों को पढ़ाना, ये सारी चीज़ें आपको बहुत पसंद है। तो उसको आप अपनी हॉबी को मोनिटाइज कीजिए। उससे आप पैसे कमाने की कोशिश कीजिए, वो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है? तो ये रहा आप लोगों के लिए रीडिंग वर्गो। अगर ये रीडिंग आपको रेजोनेट किया हो और आपको पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। और चलिए फिर मिलते हैं अगली और राशि